हेलो एवरीवन। जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया था क्लास ए का। इसी तरीके से क्लास बी का मीन और डेविएशन दिया गया था। सॉरी, हाँ, डेवी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन और वेरिएंस दिया गया है यहाँ पे, राइट। तो हमसे पूछा गया था कि सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी क्या होगा, है ना। क्लास ए और क्लास बी के वेरिएंस का सम मुझे पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्लास ए दिया गया था, एक क्लास बी दिया गया था। तो हम इन क्लासेस को लिख लेते हैं। क्लास ए दिया गया था, क्लास बी दिया गया था, और हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कंबाइंड क्लास, यानी कि ए प्लस बी के बारे में भी हमें डेटा दिया गया है। तो हमें कुछ इन तीनों को मिलाकर ही हमें कुछ फाइंड करना है। तो जो जो चीजें दी गई हैं उनको हम पहले क्लास के अकॉर्डिंग, इन क्लास एज पर द क्लासेस, हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो दिया गया, लेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्लास ए ऑफ 100 स्टूडेंट, यानी कि N1 का वैल्यू 100 दे रखा है। क्लास बी में N स्टूडेंट्स हैं, यानी कि N2 का वैल्यू N दिया हुआ है। इसी तरीके से X1 बार दिया गया है और सिग्मा सिग्मा 1 दिया गया है। इसी तरीके से सिग्मा 2 भी दिया होगा और X2 बार भी दिया होगा। तो देखिए 40 दे रखा है, मीन कितना दे रखा है 40, और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है अल्फा। तो ये अल्फा लिख लिया और यहां पर हमने लिख लिया X1 की जगह पर 40। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, इसको मैं वेरिएंस के टर्म्स में लिखूं तो अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में वेरिएंस के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो मैं इनको एक ही टर्म्स में लिख दे रहा हूँ। X2 बार यानी क्लास बी, उसका मीन 55 दे रखा है, लिख लेते हैं। सिग्मा 2 यानी कि 30 माइनस अल्फा दे रखा है, 30 माइनस अल्फा। तो इसका भी मैं होल स्क्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वेरिएंस की टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से a प्लस बी मुझे दिया गया है, यानी कि दोनों क्लास को कंबाइन करने के बाद इनका जो ये जो टोटल नंबर हो जाएगा, n का वैल्यू 100 प्लस n हो जाएगा। वो हम करके ऊपर देख रहे होंगे, 100 और n को 100 प्लस n बोल सकते हैं। 50 और 350 दिया गया है हमें। एक्स बार का वैल्यू 50 दिया गया है और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 350 दिया गया है। तो हमसे पूछा किसका गया है? सम ऑफ वेरिएंसेस ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी, यानी कि सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर हमसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो आपको एक कॉन्सेप्ट या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए सिग्मा स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n1 d1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 होता है n2 d2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। इसका वैल्यू मुझे दिया गया है, यानी कि 350 दिया गया है। चलिए इस फॉर्मूले को मैं यूज कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे कि d1 क्या है, d2 क्या है? सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर तो आपको पता होगा, और d1 और d2 क्या चीज है, ये आप लोग पूछेंगे। तो देखिए d1 जो होता है वो होता है x1 बार माइनस एक्स बार, और d2 जो होता है वो होता है x2 बार माइनस एक्स बार। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो x1 बार ये है, x2 बार ये है, x बार ये है। तो 40 माइनस 50 करोगे तो -10 आएगा, और 55 माइनस 50 करोगे तो 5 आएगा। एक्चुअल में हमें d1 का स्क्वायर चाहिए, तो हम d1 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, d2 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। n1 और n2 हमको n की टर्म्स में दिया गया है, n1 स्क्वायर भी हमें किसकी टर्म्स में दिया गया है? अल्फा की टर्म्स में दिया गया है ना। तो हम इनको अब कैलकुलेट करने के बारे में सोचेंगे। अब आप देखिए फर्स्ट वाले में n का वैल्यू 100 दिया गया है, तो फर्स्ट वाले का हम फाइंड कर सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो देखिए चलिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कंबाइंड मीन, एक चीज होती है कंबाइंड मीन। क्या होती है? कंबाइंड
मीन। अब मैं कंबाइंड मीन की तरफ क्यों गया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल एन है और एक अल्फा है। एन और अल्फा दो वेरिएबल हैं, और दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। तो उसके लिए मैं कंबाइंड मीन की तरफ गया। कंबाइंड मीन होता है एक्स बार। एक्स बार कैसे निकलता है, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2, है ना। तो N1 का वैल्यू मेरे को दिया गया है 100, और x1 बार का वैल्यू 40 दिया गया है। तो 100 × 40 प्लस N2 का वैल्यू n दिया गया है, और x2 का वैल्यू 55 दिया गया है, और अपॉन में N1 का वैल्यू 100 है, N2 का वैल्यू n है। इसका वैल्यू टोटल मीन का वैल्यू, कंबाइंड मीन का वैल्यू यानी कि 50 दिया गया है। तो इक्वल टू 50 कर लेता हूँ। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, है ना, ये कुछ इस तरीके से होगा। 40 0 0 55 n इक्वल टू 5000 प्लस 50 n। तो ये कुछ हो जाएगा 5n इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, इसको इसको इधर ले आओ, 5n इज इक्वल टू 1000। तो यहां से n इक्वल टू हो जाएगा 200। n का वैल्यू मुझे 200 मिल गया। अब मैं इस 200 को इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं, है ना। तो चलिए, अगर सिग्मा इसको यानी कि कितना, 350 है ना, ये देखो। तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। N1 का वैल्यू हमें पता है कि 100 है। 100 D1 स्क्वायर यहां से निकल आएगा 100। तो देखिए, यहां से D1 का स्क्वायर जो है वो 100 होगा, D2 का स्क्वायर जो होगा वो 25 होगा। तो D1 का स्क्वायर 100, सिग्मा वन की स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर था वैल्यू दिया हुआ, है ना, प्लस N2 का वैल्यू 200 है, D2 का स्क्वायर 25 है, और सिग्मा 2 का हमने स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे बताया था कितना, 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो चलिए 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यानी कि 100 प्लस 200 यानी कि 300। इसका वैल्यू है 350, है ना। चलिए, अब हम एक्चुअल में इसको हम डायरेक्टली सिग्मा 1 ही रहने देते तो ठीक था, इसको सिग्मा 2 ही रहने देते तो भी ठीक था, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हमें सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर निकालना है ना। तो ये हो जाएगा प्लस 100 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस इसका इंटू करेंगे 50 0 0 प्लस 200 सिग्मा 2 स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 300 उधर जाएगा, 35 × 3 = 105, और 3 0 लग जाएंगी। 10,000 5 15,000 उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा, है ना। तो 100 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 200 सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये 10,000 है, ये 5,000 है। 25 दूनी 50, है ना, ठीक है। और इधर जाके जब ये माइनस होगा, 1,05,000 में से 15,000 अगर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 90,000, है ना। अब यहाँ में हम इसको 100 से अगर डिवाइड कर लें तो 2 0 कम हो जाएगा, यानी कि सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 900। अब हम वैल्यू तो इसकी फाइंड कर लेंगे इजीली। कैसे, सिग्मा 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के बराबर है, प्लस 2 टाइम्स 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये 900 के बराबर है। अगर इसको ओपन करेंगे तो सिग्मा 2 प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा 900 प्लस अल्फा 2 माइनस 60 अल्फा। फॉर्मूला जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 900 हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा 2 प्लस 1800 प्लस 2 अल्फा 2 माइनस 120 अल्फा इक्वल टू 900 हो जाएगा। अब ये 2 अल्फा 2 ये 3 अल्फा 2 हो जाएंगे मिल करके, और 900 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 900 ही बचेगा यहाँ पे, 900 इक्वल टू 0। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा फिर से, तो अल्फा 2 माइनस 3 × 12 300 इक्वल टू 0, प्लस का 300। अच्छा,
तो इसके फैक्टर हम अगर आप करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर माइनस 30 अल्फा माइनस 10 अल्फा प्लस 300 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा माइनस 30 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू यहाँ से 30 और 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 30 और 10 आ जाएगी। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्फा का वैल्यू कौन सा हमें पुट रखना है और कौन सा नहीं रखना है, राइट? तो देखिए, जब आप एक 30 आया एक 10 आया, तो यहां पर आप देखेंगे और यहां पर अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो है। अब यहां पर अगर आप अल्फा का वैल्यू 30 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। और अगर 10 रखेंगे तो मतलब सिग्मा 2 का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता, 0 नहीं रखना है हमको, ठीक है ना? तो अल्फा का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हम रखने वाले हैं। तो जब सिग्मा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और सिग्मा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 30 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। हमने फाइंड करना था सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब देखिए, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का 400, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो आ जाएगा हमारे पास 500। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि 30 हम क्यों नहीं ले सकते। 30 हम इसलिए नहीं ले पाएंगे यहाँ पर। देखिए, अगर हमने यहाँ पर ले लिया तो सिग्मा 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिग्मा 2 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं है ना? समझ समझ गए होंगे आप यहाँ से बात। तो इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू ले लिया। तो यही इसका आंसर है। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।